हेलो, हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, और आप सभी को किसान लोगों से मिलवाते हैं। और ये मेरे दादाजी हैं, दादाजी को प्रणाम करते हैं, सुबह की नमस्कार करते हैं। और ये खेत में कार्य कर रहे थे, और इस खेत को आप दिख रहा होगा, ये तैयार खेत है। यहाँ पर हमने गेहूँ लगा दिया है, तो आपको ये जून जुलाई में आ जाएगा पका है। अप्रैल में आप देखेगा लहलहाते हुए अपने गेहूँ जो बाज़ार तक आप तक पहुँचेंगे फिर। तो ये दादाजी हैं, ये अपने विषय में कुछ बताना चाह रहे। चलो आज इनकी ही कहानी सुनते हैं, सुनाइए ज़रा। मेरा जो बाबा था उसके 3 ब्याह हुए थे। 3 ब्याहों में इलाज जो तो बड़ी मुश्किल से जो है हमारा बाप हुआ था। आपके पिताजी हुए थे? हाँ इनके जो बाबा जी थे, बाबा मतलब गांव की भाषा में बात कर रही हैं। हाँ। बाबा बाप ये आप समझिएगा, गांव की लैंग्वेज है ये। बताइए फिर। तो हमारा बाप बीमार हो गया, उसका सिरसाम की बीमारी होगी। सिरसाम की? हाँ, बाद का महीना था, उसमें सिरसाम हो गया उसका। सिरसाम सिर में होता है? हाँ 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 हाँ, दिमाग में? हाँ हाँ जी, सिर में चलेगा। हाँ दिमाग में बीमारी आवे वाह। सब अंग खराब ना हो। सब अंग खराब हो जा, वो पैरालिस जैसे अधरंग आ जाए, ऐसा तो नहीं है? ना नहीं, अच्छा बताओ। तो सिरसाम और बीमारी होती है। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे दूर होना पड़ा आपको दिखाने के लिए। हाँ बोलो। तो हमारा बाप गुजर गया। नौकता है पास में, नौकते में एक ही डॉक्टर था। हाँ, एक ही डॉक्टर था नानोत्ते में? शंभू नाम का एक डॉक्टर था उस समय पे? हाँ, जिज्ञा उसको ले गए। हाँ जी। इन्होंने कहा तुम बहुत बुरा करे, घंटा पहले लिया थे। अच्छा, देर होगी। दे रहे मैं सब बचा देता। हाँ, और तुम तो बाद में लेट गए। तो वे गुजर गए? तुम्हारा बाप गुजर गया। आपके बाप गुजर तो बाप जब गुजर गया, हाँ मैं पेट में था वहाँ गर्म में। हाँ। तो हमारा बाबा जो है बीमार हो गया, साइड से लगा। हम्म उसके 1 महीना बाद, हम्म हम्म 1 महीना बाद जो है हमारा जन्म लिया। 1 महीने बाद? हाँ, हमारा बाबा जो था मुखिया था। आपका जन्म हुआ? हाँ हमारा बोल रहे ना आप, आपका देखो कितने अच्छे लहजे में बात करते हैं। इन्होंने सारा जीवन इस मिट्टी को दे दिया यार, बहुत अच्छी बात है। बताओ। तो फिर जब हमारा जो जन्म हुआ, लोग जो दाम के लिए हमारा बाबा मुखिया था, उसके अलावा ले गए मुझे। दादी मेरी सेहत थी, तो उसके पेट पड़ेगा बोले अब मुखिया तेरा बड़ा पाँव हो जाएगा, छोटा पाँव वाला आया। छोटे पाँव वाला आया? अच्छा, ये गांव की भाषा है जी। हाँ। हाँ। तो ये मैं वो उसका आंसू आई, असवाई रोना आया ना, दुख हुआ? दुख से। हाँ। और बस मेरे ही जी से कहा ये क्या करेगा। ये क्या करेगा? मतलब आपको कहा? आप आए थे हाँ कि यूँ क्या करेगा? हाँ। मतलब आपको ये मान लिया कि खोटा सिक्का? उसका दिल टूट था ना। हम्म टूटे दिल में जो आस जाए टूट जा, हम्म तो उसमें जो मेरे से मन से कहा ये क्या करेगा। तो आपने क्या करा? तो उसके बाद में जो है फिर हमारी दादी का भाई आया यहाँ से। यहाँ से? हाँ, उसने खेती करवाई, खेती करवाई? 25 साल। 25 साल? फिर इसके बाद में हम बड़े बड़े से हो गए। हमारा चाचा था एक चाचा था छोटा बड़ा बड़ा। तो वो हमारा जो चाचा था वो जवान से उसका ब्याह होगा। जी हमारा बाप मजा हमारी माँ का जो रफा जो पहले रुपये की सीप भी है, रफा हमारी माँ का हमारे चाचा को दे देगा। अच्छा, आपकी माता जी को आपके चाचा जी का दोबारा विवाह कर दिया? हाँ, ब्याह तो नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, रफा दे दिया। रफा दे दिया, ठिकाना तो लिया, ठिकाना टोल लिया। हाँ, आड़ कर दी। आड़ कर दी। तो वो बड़ा है जवान है हमारी दादी बोली हम मतलब ब्याह करेंगे। हमारे मामा है मीरकपुर के। मीरकपुर के जी? हाँ। तो हमारा मामा बोल रहे माँ से तो लंबे का ब्याह कर लो, कोई बात नहीं। आपका लंबे का? उसका नहीं, हमारे चाचा का। चाचा का? अच्छा हाँ। अच्छा। वो साणुपुर कला पास में मई कला है, वहाँ ब्याह। हाँ, मवी कला है जी। हाँ हाँ हाँ। सारे नौकरी पे आदमी है। अच्छा जी। शिक्षित है। आप कितने शिक्षित हो? हम तो 8वीं का बस्ते घर ही गया बंदे का, 7वीं तक पढ़े। तो आपने 8वीं भी नहीं करी? हाँ, 8वीं। तो आपने मिट्टी को दिया अपना सारा जीवन? चलो ये भी अच्छी बात है। और आपने बहुत कुछ तो किया, जिसने ये सोचा था कि कुछ क्या करेगा छोटे पैरों वाला। तो आपने किया था। वो कुछ बोल देंगे। बोलो। तो बड़े बड़े हो गए, उसका ब्याह होगा, फिर हमारा भी ब्याह होगा। नहरे वाली बात है जी। थारे वाली? हाँ, नहरे वाली अलग अलग। अच्छा, नहरे वाली सब अलग होने वाली बात है। हाँ, अलग अलग होने कि घर में अलग अलग हो जाओ। वो क्यों हुआ? पहले तो जो रात हमारे साथ में होती है। अच्छा, आपके साथ एक हंडी में 2 पेट, पक्ष विपक्ष होता है, मतलब न्याय नहीं हुआ। हाँ, एक हंडी में 2 पेट। एक हंडी में 2 पेट। चलो चलो। दो जो है हमारा चाचा पिया करा था, ट्रैक्टर चला हमारे दादी का, चौक का दूध देकर बादाम में। हाँ, बादाम में। हाँ,
तो बस जो है हमारे लासी पासी अपना कहीं मतलब आपके साथ न्याय नहीं किया। हाँ ना। हाँ हाँ। तो ब्याह होने के बाद में मेरा नेकर पटा हुआ है, मैं बोला मैं नेकर का पटा नहीं चाहा मुझे, उनका मैं सुना दे नेकर। हाँ है नेकर नेकर। कपड़ों के लिए भी हर चीज के लिए भी पैसे नहीं थे कपड़ों के लिए। जो हमारा चाचा था इतना नालायक था। हाँ जी। सुन हाँ। इतना नालायक था वो, गांव को तो खैरा बर्फी पेड़े और क्या नाम मट्ठी फलाने ढिकड़े चाय में। और हमारे जो नौकर था मेरे के लो घाड़ी, हाँ जी, मजदूर, हमारे तो 5 रुपए दे दिया कि तो पियो चाय। मतलब आपके साथ न्याय नहीं था, पैसे भी नहीं दिए जाते, कपड़े भी फटे फटे थे, तो इस वजह से आप अलग हो गए। तो फिर जब नहीं वो भी थी वजह, वो तो मुझ पर रखता रहा सारी बात की। अच्छा जी। तो फिर जो है 9 बीघे वो रखे था क्या उड़द। तो 2 माह जो है क्या नाम रूस जम रहे खरपतवार बुरा हाल है, पेड्डा यहाँ एक वहाँ एक, मैं बोल रहा था मका इन्हें बाजार इन्हें बाका और कुछ बोल रहा वो जोर को दोगे तो मतलब उन्होंने अपनी बात ऊपर रखी। आपकी बात को सही नहीं माना। ढोल लग जाए बहुत जोर को दोगे। वो फिर मुझे तो तुम आपने खेती संभाली। फिर मुझे वहाँ गा पड़े मामा का। हाँ। मगर करवा दे हमारे मामा का सारा था, उन्होंने मेरी मदद करी है बारे में। अच्छा जी। उन्होंने कहा क्यों नारा करो, अरे इतना नारा कर केला बाहर जा कर उस चंडाल के बीच में फंसा रखा नारा करे वो मेरे मेरा इन्होंने क्या है चल तो जाकर पड़े कर लो उसको खेत को। हाँ हाँ, खेत को तैयार कर लो आप। सिर पे वो क्या ना कुल थी। हाँ। अब जा ही रहा था। मैं ठहरा रहा नक्का काट दिया, चलिए खेत मिला पाया। नक का काट दिया। देखिएगा आप, ये गांव का शब्द है, नक का काट दिया। आपको समझ में भी नहीं आने का, शहरी लोगों को तो समझ में भी नहीं आने का नक का काटते क्या होता है। कटिंग कटिंग ये हमारे दादा समान जो सामने से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जीवन अपना खेती में ही लगा दिया सारा, और ये नाका काट दिया बता रहे। यानी पानी को एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचाने की एक नली बनाई जाती है बीच में, जो आपको दिख भी रही होगी। तो उसमें से थोड़ा सा मिट्टी को हटा देना और अपनी साइड कर देना चीज़ों को। ऐसा कुछ है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है ना। देखिएगा तो ये गांव के शब्द है, थोड़े से परिवर्तित हो चुके हैं आज के समय में, और परिवर्तित तो आज के समय में मनुष्य भी हो चुका है। बच्चों इधर इधर इधर। और ये अंकल जी ने अपने जीवन के विषय में बताया कि मैंने अपने जीवन इस भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए दिया है, इस मिट्टी के लिए दिया है। और आज इनके पास ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी है, बड़ा घर है, इनके वस्त्र भी देख सकते हैं आप, इनका जीवन भी देख सकते हैं। तो ये मातृभूमि जो हमारी है, ये मिट्टी जो हमारी है, इसकी सेवा कितनी ज़रूरी है। शहरी लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, और मुझे तो अच्छा लगा इनसे बात करके, और आपको भी समझ में आई होगी चीज़ें। तो बहुत अच्छी बात है अंकल जी, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया स्तर पर आपने जो कहानी लंबी है आपके पास। तो कोई नहीं, आपकी बिटिया आती रहती है, फिर से पूछ लेंगे आपसे। तो मैं अलग होएगा अच्छा चलो बताओ। अलग हो गया आप? टुंडी का एक तो टुंडी गाय दी थी। हाँ। एक बैल दिया था, अरे करड़ा दिया था। एक कामयाब तो अपने पास रख लिए। हाँ। और जो ऐसे दे दिए। हाँ। तो फिर इसके बाद मुझे एक बैल दिया था। हाँ। एक और क्या दिया था? गाय थी। एक गाय दी थी। अरे करड़ा था। एक बछड़ा, एक कटड़ा जो बेबी बोलते हैं। तो इन्हें 2-3 जानवर दिए थे, बेबी, एक मदर, एक बैल बता रहे हैं। चलो हाँ, वो जो कामयाब थे वो अपने रख लिए, अच्छे वाले अपने पास रख लिए। फिर मैं कंधों के बंटवारे में भी मेरे के अंदर ऐसा ही लिया। बंटवारे में जी, बंटवारा आज भी होता है। बंटवारा वो पुराने समय का इनका बंटवारा था, पारिवारिक की भाई अलग हो जाएं, भाई ज़्यादा साथ में इकट्ठे होकर काम चल नहीं रहा तो अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग खा लेंगे, इस तरह की नीति थी। हाँ, और बताओ। और भात तो खाने के लिए नाज भी बस ऐसा दिया था। नाज भी नहीं दिया था? अच्छा चलो, अच्छा फिर सुनूंगी मैं आपकी कहानी। इसके बाद में खेती करनी शुरू कर दी। वो गलबा ना करो भाई, खेती करनी शुरू कर दी। खेती शुरू कर दी आप? 9 बीघे की बो दिया। 9 बीघे? हाँ। 9 बीघे की बो दिया आपने? 9 बीघे की हाँ। बो दिया। हाँ। तो उस ईद के बीज में पता नहीं मान लिखना क्या कमाल कराया। हाँ, अच्छा कर दिया। मिल पे भी ढोया, मिल पे भी ढोया, और मुझे कोल्हुआ में ढोया। हाँ। और सारा जड्डा कट गया यार, खर्चा में इतना बढ़िया ईख निकला इतना जोर पाई आपकी मेहनत से। बहुत बढ़िया। देखो कितनी खुशी हुई किसान को, मतलब अपनी फसल लगा के उसे दुगना मात्रा में निकालना, और उसे फिर उसकी भाई पैसे जो बचत आएगी वह प्रसन्नता है किसान की। कितनी मेहनत है कि आप साल भर मेहनत कर रहे हैं और आपका गन्ना बढ़िया निकल जा, आपके चावल बढ़िया निकल जा, आपके गेहूँ बढ़िया निकल जा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेहनत ही है। ये मेहनत हवा में नहीं होती, मेहनत मिट्टी में मिट्टी होकर होती है। तो ओके, अब रह गया कुछ? और जो गौर से कहा मिट्टी साथ में हाँ। ये खोदने में हाँ,
व्यक्ति जोड़ को धरी रही हाँ रोटी और आप खाना और भोजन। पास जो है वो पास लगा रहते हैं, पास और पैर लगा के जो व्यक्ति खाई। देखिएगा इन्होंने भोजन को भी नज़रअंदाज कर दिया, मतलब यूँ कह रहे हैं कि मैंने भोजन को मिट्टी की डोल पर अलग रख दिया, पहले अपने कार्य को किया। भोजन अच्छा हमने जो है काम समझा। बहुत बढ़िया बात, यह सबसे बढ़िया पॉइंट रखा आपने, धन्यवाद। अब भी कुछ रह रहा? हाँ, खाने के लिए न जियो, हाँ जीने के लिए खाओ। हाँ कहो और खाने कुछ? के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और नाम क्या है अब ये बताओ? मेरा नाम ओमकार नाथ। ओमकारनाथ, प्रभु का ही नाम रख रखा है इन्होंने, ओमकारनाथ। पहले ऐसे ही होते थे नाम सभी, ऐसे ही है हमारे यहाँ। सभी के नाम ऐसे ही है गांव में। हाँ बिल्कुल, मैं भी एक हमारी माता का घर नाम में सोमनाथ सरों था। के भगवान की नाम है वासुदेव। हमारी माता का नाम सोमनाथ था, हमारी घरवाले का नाम माया है, वही लक्ष्मी का रूप। इसका नाम दीवानसु, एक का नाम विधानसु, एक का नाम विधानसी। मेरा नाम ओमकार नाथ। आपका महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण हो आज की वीडियो में, और आप ही स्पेशल हो हमारे लिए, आप हमारे दादाजी हो। तो ओमकार नाथ जी से हमने बात की, अपने दादाजी से, और आपको बताया इनके जीवन का, और बहुत अच्छी बात है, कहानी सबकी है। और इन्हें प्रसन्नता होगी कि कुछ 1000 लोग या 2-4 लोग या 500 लोग भी इन्हें सुनते होंगे, समझेंगे और इस कहानी को वैल्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चाचा ने मरते दम तक नहीं चाहे, हम मरते दम तक जो हमें फंसाने के चक्कर हो रहा है, रात के बंदे से काम पकड़े। कुछ गलत लोग जी ऐसे होते हैं, जीवन पर फंसाने का प्रयास करते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं दूसरे के कार्य में। जिसका वो ना मालिक, हाँ जी, जिसका मालिक होता है। इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। हाँ सत्य बात है। मैं सारी बातें आपकी सत्य हैं। ये युवा पीढ़ी के लोग नहीं समझेंगे, और स्पेशली ये युवा बच्चे नहीं समझते इन चीज़ों को, इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। उन्हें बिल्कुल ये आपका पोता है। हाँ, बहुत बढ़िया छोटा वाला। हाँ ये ऐसे तो गलियों में फिरते रहे, हम अक्सर देखते रहे भाग गया शर्मा गया। सही बात है। हाँ बैठक में नहीं बैठते। हाँ हर बंदा बैठे नहीं रही। हाँ जी। मेरे को बैठक हाँ खत्म। हाँ अरे बैठक है भी किसी का, वहाँ बैठक में नहीं बैठने के। गली में बुग्गी पे हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हम सारी चीज़ों को देखते हैं। ये युवा जो इतने मेहनती दिखाई दे रहे हैं, ये है नहीं मेहनती। जो जिसे करना होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, जिस मार्ग पे चलना होता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा जी अंकल जी प्रणाम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों। बहुत खुशी है। मैं आपकी बिटिया हूँ, अक्सर यही आती जाती रहूँ। अच्छा। और ये मेरे भी प्रभु हैं और ये आपके भी प्रभु हैं। हाँ, सबके। बिल्कुल सबके हैं। तो इनके सामने मैं भी शीश झुका कर चलती हूँ। तो और बस यही है कि मेरा भी काम बनता रहे, आपका भी। बहुत अच्छा जी। और मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे दादा परदादा या जो लोग इस मिट्टी को सींचते आ रहे हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनका जीवन है, त्याग है, पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन में इसी मिट्टी को दे देते हैं, बिना लग्जरी के, बिना बड़े बड़े महंगे जूते चप्पल या साधनों के। तो बहुत मेहनत है उनकी। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।